फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्ट। आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क डैफोडिल्स के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर आपको इस पीडीएफ में ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये पोएम देखेंगे। सिर्फ इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 स्टैंजास दिए गए हैं और एक स्टैंजा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का एक स्टैंजा है ना। और ये डैफोडिल्स फ्लावर हैं आपके। आई होप आपने देखे होंगे, मैंने नहीं देखे। सरसों का खेत ज़रूर आपने देखा होगा। तो समथिंग लाइक दैट है ना। तो इसी पोएम के बारे में आज हम एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक बार बताना चाहूँगी, आपकी फ़र्स्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। आपके बाकी जो भी है क्वेश्चन में आपको मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइटल ऑफ द पोएम पॉपुलरली नोन एज डैफोडिल्स। तो क्या है आपका आंसर? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसकी फर्स्ट लाइन है। इसकी फर्स्ट लाइन को ही इस पोएम का टाइटल दिया गया था। डैफोडिल्स बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट डैफोडिल्स। आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज डैफोडिल्स पब्लिश। किस साल ये पब्लिश होता है? 1807 में ये पब्लिश होता है। रिवीजन पर्पज़ से मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रही हूँ, ठीक है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ डैफोडिल्स अपीयर इन। रिवाइज्ड वर्जन कब अपीयर होता है? ये 1815 में अपीयर होता है, आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन आपसे पोएम इन 2 वॉल्यूम 1807 पब्लिश डेट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, टू विच लिटरेरी मूवमेंट डज डैफोडिल्स बिलोंग। किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? रोमांटिसिज्म से। रोमांटिक पोएम है, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे, तो जाहिर सी बात है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ डैफोडिल्स। इसका पोएटिक फॉर्म क्या है? तो पोएटिक फॉर्म क्या है? ये एक लिरिक पोएम है। क्या हुआ है मुझे आज। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टैंजाज आर देयर इन डैफोडिल्स। अभी हमने देखा इसमें कितने स्टैंजा हैं? 4 स्टैंजा हैं। 1, 2, 3, 4 स्टैंजा हैं ऑफ 6 लाइन्स। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजाज। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। एक स्टैंजा में 6 लाइन है और टोटल 4 स्टैंजाज वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं डैफोडिल्स में। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन पोएम। तो आप अगर इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 लाइन्स की पोएम है। 24 लाइन्स की, 4 स्टैंजा, 6 लाइन ईच। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द डैफोडिल्स। इसकी राइम स्कीम क्या है? क्योंकि ये 6 लाइन की है तो इसमें 4 + 2 आप इसको लेंगे। AB CC, यानी कि AB ये क्वाट्रेन का जो होता है राइम स्कीम, और कपलेट लास्ट में 2 लाइन का कपलेट, इसको ऐड करके 4 लाइन स्टैंजा बनाया है। ठीक, 6 लाइन स्टैंजा बनाया है। नेक्स्ट है, इन द ओपनिंग लाइन द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ। तो पोएट किससे कंपेयर कर रहा है? तो क्लाउड से। चलिए नेक्स्ट है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, है ना। कहता है लोनली एज अ क्लाउड, क्लाउड की तरह मैं अकेला मंडरा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, जो आप समझें। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें एज मिल रहा है आपका, क्या हो जाएगा? सिमली। ठीक, इससे अगर आपकी फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाएगी तो आपका सिमली हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएट कहाँ देखता है? तो बिसाइड द लेक, लेक के बगल में। उसमें मेंशन मिलता है पोएम में ही कि बगल से एक लेक गई हुई है। ठीक है, क्या लाइन थी? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। कहाँ थी डैफोडिल्स? कहाँ दिखे? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, द डैफोडिल्स आर कंपेयर टू। डैफोडिल्स को किससे कंपेयर किया जाता है? तो स्टार्स से कंपेयर किया जाता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं जैसे स्टार्स बहुत सारे बिखरे पड़े हैं आसमान में, और आप कहीं भी भागते हुए चले जाओ, उनका कहीं अंत नहीं दिखता है। उसी तरह
जो आपके डैफोडिल्स हैं उसका कहीं अंत नहीं दिख रहा है ना। जब बोलते हैं 10,000 सी एट अ ग्लांस करके, तो स्टार्स से कंपेयर करते हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक बार में 10,000 देखे। ये पॉसिबल नहीं है, एक बार में 10,000 आप कैसे काउंट करेंगे कि 10,000 हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बात करना का एग्जाम्पल दिया गया है कि फिगर ऑफ स्पीच है ना। नेक्स्ट है व्हिच फ्लावर इज सेंटर टू द पोएम। आपको बहुत अच्छे से पता है डैफोडिल्स, जब टाइटल ये है तो डैफोडिल्स के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है हु इंस्पायर्ड द पोएम्स इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू बायोग्राफी। किसने इंस्पायर किया था? डोरोथी वर्ड्सवर्थ, इनकी सिस्टर ने इनको ये लिखने के लिए इंस्पायर किया था। नेक्स्ट है दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। जो डैफोडिल्स हैं वो आँखों के सामने अक्सर जब वो अपने बेड या बिस्तर पे होते थे तो वर्ड्सवर्थ को याद आ जाते थे। एकदम से अचानक से उनके सामने, आँखों के सामने ऐसे है ना याद करते थे। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इनवर्ड आई मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? मेमोरी, इमेजिनेशन। जब वर्ड्सवर्थ अपने बेड पे होते थे या बिस्तर पे होते थे और अचानक से उनको डैफोडिल्स की याद आती थी तो फ्लैश करते थे एक साथ उनके मन की आंखों के सामने, है ना, रियल में तो थे नहीं। द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स, इसका क्या मीनिंग होगा? जॉय फाउंड इन पीसफुल सॉलिट्यूड। ठीक। नेक्स्ट है द वेव्स विच साइड देम डांस्ड। जो लहरें हैं वो डैफोडिल के बगल में वो भी डांस कर रही हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही हैं, लेकिन जो डैफोडिल्स हैं उनका डांस ज़्यादा मनमोहक और ज़्यादा खुशनुमा लग रहा है। ऐसा लग रहा है डैफोडिल्स ज़्यादा खुश हैं, तो ये लहरों से भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्योंकि डांस वर्ड का यूज़ किया गया, नाचने का काम वेव्स नहीं करती हैं, है ना। तो इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। हेयर द गे मीन्स हैप्पीनेस कहेंगे इसको, चीयरफुल, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब मैंने डैफोडिल्स को देखा एक साथ, इतना मैं खुश हो गया, इतना मैं उनमें खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि एक फ्लावर है, और मैं उन्हें देखकर गे हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। चीयरफुल से मीनिंग है इसका, ठीक। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज रिफर्स टू। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज डैफोडिल्स के ही विशेषता इसमें बताई जा रही है, उसके बारे में ही सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट साइंस सजेस्ट एंडलेस नंबर। जैसे मैंने अभी बताया है, इस लाइन में क्या दिखाते हैं कि चाहे जितनी दूर आप देखते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, भागते चले जाओ, डैफोडिल्स कहीं का अंत ही नहीं दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप भागते चले जाएं और स्टार्स को काउंट करते चले जाएं, उनकी शाइनिंग, उनकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती है, स्टार्स बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा लगता है, ठीक। नेक्स्ट है मिल्की वे इज़ मेंशन्ड इन टू कंपेयर द डैफोडिल्स विद मिल्की वे स्टार इन द गैलेक्सी। स्टार इन द गैलेक्सी को ही मिल्की वे कहते हैं, इसका मेंशन किया है डैफोडिल्स में। नेक्स्ट है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। मोस्टली आपको इस वर्क में पर्सोनिफिकेशन मिल जाएगा। द मूड एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम इज़। क्वेश्चन है द मूड एट द बिगनिंग, कैसा मूड होता है पोएम में? तो लोनली, आपकी पहली लाइन में ही आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक। द मूड एट द एंड ऑफ द पोएम बिकम्स, आखिरी में, अंत में, पोएम के अंत में मूड कैसा हो जाता है? जॉयफुल।
नेक्स्ट है द सेंट्रल थीम ऑफ डैफोडिल्स इज़, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? नेचर्स पावर टू गिव लास्टिंग जॉय, नेचर में इतनी पावर होती है कि वह आपके लोनलीनेस को, सैडनेस को जॉय में बदल सकता है। Wordsworth's theory of poetry best reflected in this poem. Poetry as a spontaneous overflow of powerful feeling, है ना? ये जो डेफिनेशन दी थी इन्होंने आपके प्रीफेस में, ये पोयम उसी को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट है Who said poetry is spontaneous overflow, आपको पता है ये आपके वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और ये आपके सेकेंड एडिशन में 1800 में जो आया था प्रीफेस में, इस डेफिनेशन को दिया था वर्ड्सवर्थ ने। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, ये आप देख चुके हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड अकर्स इन फोर्थ स्टैंजा, किस स्टैंजा में दिखता है? फोर्थ स्टैंजा में दिखता है। लास्ट में ये कहते हैं, सब कुछ डिस्क्राइब करने के बाद बताते हैं कि जब मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने आ जाते थे। फोर्थ स्टैंजा में दिखाया गया है। द स्पीकर इन डैफोडिल्स इज़, कौन है स्पीकर? पोएट हिमसेल्फ है ना? वो उस वक्त खुद ही बोल रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं। वैकेंट और इन पेंसिव मूड मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? वैकेंट एंड पेंसिव मूड, डीप थॉट और एब्सेंट माइंडेड रिफ्लेक्शन। वैकेंट मीन्स खाली, पेंसिव मीन्स सैड, विचार मग्न। पेंसिव पोयम थी आपकी मिल्टन की, कौन सी? आई एल पेंसिलेशो। नेक्स्ट है द पोयम मेनली सेलिब्रेट्स, द पोयम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है? तो ब्यूटी ऑफ नेचर, इसमें क्या है? ब्यूटी को दिखाया गया है कि कितना सुंदर नज़ारा है नेचर का। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ इज़ कॉमनली नोन एज, वर्ड्सवर्थ किस को जाना जाता है? पोएट ऑफ नेचर, नेचर पोएट। ठीक। नेक्स्ट है विच पोएटिक डिवाइस अपीयर्स इन गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स बताया गया है आपके। डैफोडिल्स का कलर पूछेंगे तो डैफोडिल्स का कलर आपको गोल्डन बताना है। इसमें किस डिवाइस का, पोएटिक डिवाइस का यूज़ दिखता है? एपिथेट या विजुअल इमेजरी का। ठीक। नेक्स्ट है द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज being beneath the, daffodils are described as being beneath the trees, beneath the trees। लाइन आपको मिलती है कि आपके डैफोडिल्स कहाँ हैं? beneath the tree और beside the waves, लेक सॉरी। नेक्स्ट है जकंड कंपनी, जकंड कंपनी का मीनिंग क्या होता है? जकंड कंपनी का मीनिंग हो जाएगा हैप्पी कंपेनियनशिप ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है द वर्ड स्प्राइटली मीन्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो लाइवली एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट है विच रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोएम? नेचर एंड इमेजिनेशन। इसको ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द डैफोडिल्स आउटडिड द वेव्स इन जॉयफुलनेस। वेव से ज़्यादा सुंदर हैप्पी फ्लावर थे। ग्ली का मीन क्या है? जो ग्ली वर्ड यूज़ किया गया है इस पोएम में, उसका मीनिंग क्या होगा? जॉय। ये वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा, मे बी आप इस समय ग्रामर वो कैब काफ़ी पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस नियर, तो ऑल्स वाटर द डैफोडिल्स। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द, आपको पता है, रोमांटिक एज। द पोएम एम्फसाइज द पावर ऑफ मेमोरी, पावर ऑफ मेमोरी को दिखाता है इसमें, याद रखिएगा। इमेजिनेशन, मेमोरी को शो किया गया है।
इमेजिनेटिव पोएम है। द फ्रेज इनवर्ड आई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इनवर्ड आई का मीनिंग क्या होगा? माइंड्स आई, मतलब मन की आँखों के सामने। विच टाइप ऑफ इमेजरी डोमिनेट पोएम, कैसी इमेजनरी? विजुअल इमेजनरी डोमिनेट करती है, जैसा देखा गया वैसे लिखा गया। द पोएम कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज पर्सनल रिफ्लेक्टिव लिरिक, ठीक, पर्सनल। विच लाइन बेस्ट एक्सप्रेस द पोएम्स फाइनल मैसेज, पोएम्स फाइनल मैसेज क्या है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, लास्ट लाइन में ही बताया गया है। प्रीवियस ईयर स्टाइल ट्रैप, सॉरी, चलिए, थैंक यू। आई होप सब आपके सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।